शर्मा जी ने टिप्पणी किया है कि परमात्मा तो निर्विकार है, अजर है, सर्वशक्तिमान है, इसलिए हम लोग उसके गुण अपने अंदर धारण नहीं कर सकते। आग जो है आग जो है वो इतनी भयानक है कि गांव को जला सकती है, इसलिए आप उसको अपने चूल्हे में नहीं जला सकते, क्योंकि आग गांव को जला देती है। आप आग को अपने चूल्हे में नहीं लेके आ सकते हैं। ऐसी दुर्बुद्धि की बातें हैं। परमात्मा में सब चीज असीम है और हमारी अपनी सीमाएं हैं, तो हम ससीम होंगे। वो 100% दयालु होगा तो हम 40, 30, 50, 1%, 2%, 3%, 4% हम दयालु होंगे। वो पूरा करेगा, हम थोड़ा कम करेंगे। पर ये कहना कि वो हो ही नहीं सकता क्योंकि तो फलाने है, आग क्योंकि गांव को जलाती है इसलिए आप अपने चूल्हे में जला करके भोजन नहीं बना सकते हैं, ऐसा कहना दुर्बुद्धि की बात है। ईश्वर की उपासना के बारे में हम स्वामी जी के विचार सुनेंगे। कल हम लोग प्रार्थना की चर्चा कर रहे थे और जो महाराज जी ने लिखा है कि उपासना संभव नहीं है क्योंकि वो तो सर्वशक्तिमान है, वो तो अजर है। हम सजर है, वो अजर है, लेकिन जब तक हम इस दुनिया में शरीर के साथ में हैं तब तक हम उसके गुणों को धारण कर सकते हैं। उसके गुणों को धारण करने का मतलब जैसे बिजली आती है तो हीटर में उसका अलग स्थिति होती है, पंखे में अलग स्थिति होती है, ट्यूबलाइट में अलग स्थिति होती है, छोटे बल्ब अलग स्थिति होती है, मोटर में अलग स्थिति होती है, 20 हॉर्स पावर में उसकी अलग स्थिति होती है। तो वो तो पूरा पावर हाउस है। उस पावर हाउस में से हम कम एलईडी वाला तो ले ही सकते हैं। ये कोई नहीं कहता कि पूरा आप परमात्मा ही हो जाइए, परमात्मा पूरा होने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन परमात्मा के गुणों को हम लोग धारण कर सकते हैं। इसलिए उनका एक कथन एकदम एकदम निराश करने के लायक है, समाप्त करने के लायक है, खंडन करने के लायक। आचार्य वो सब चीज शरीर में रहता तो ही है, ये सब चीज शरीर में रहता तो ही, अग्नि भी रहती है, करंट भी रहता है, शरीर में सब चीज उपलब्ध है। बिल्कुल बिल्कुल उपलब्ध, बिल्कुल रहता है, बिल्कुल रहता है। परमात्मा की उपासना, उसके गुणों का धारण, उसके वो ज्यादा है, वो सूरज है, हम दीपक है। हम थोड़ा कम करेंगे, वो पूरा करेगा, वो ज्यादा करेगा, इतना ही अंतर है। लेकिन कर ही नहीं सकते, यह कथन एकदम हठ बुद्धि वाली बात है या फिर दुर्बुद्धि वाली बात है। प्रार्थना के विषय में चर्चा हम लोग कर रहे थे। परमेश्वर आज्ञा देता है कि 100 वर्ष पर्यंत, अर्थात जब तक जीवे तब तक कर्म करता हुआ जीने की इच्छा करे। कुर्वन् एव ये कर्माणि जिजीविषेत् शतम् समाः, आलसी कभी ना हो। देखो सृष्टि के बीच में जितने प्राणी हैं अथवा अप्राणी, वे सब अपने अपने कर्म और यत्न करते ही रहते हैं। जैसे पिपीलिका आदि सदा प्रयत्न करते, पृथ्वी आदि सदा घूमते और वृक्ष आदि सदा बढ़ते घटते रहते हैं, वैसे यह दृष्टांत मनुष्यों को भी ग्रहण करना चाहिए। जैसे पुरुषार्थ करते हुए पुरुष का सहाय दूसरा भी करता है, वैसे धर्म से पुरुषार्थी पुरुष का सहाय ईश्वर भी करता है। जैसे काम करने वाले पुरुष को भृत्य सहायता करते हैं और अन्य आलसी को नहीं, देखने की इच्छा करने और नेत्र वाले को दिखलाते हैं, अंधे को नहीं। इसी प्रकार परमेश्वर भी सबके उपकार करने की प्रार्थना में सहायक होता है, हानिकारक कर्म में नहीं। जो कोई गुड़ मीठा है ऐसा कहता है, उसको गुड़ प्राप्त व उसको स्वाद प्राप्त कभी नहीं होता, और जो यत्न करता है उसको शीघ्र व विलंब से गुड़ मिल ही जाता है। तो इसलिए प्रार्थना करने का मतलब है कि हम उससे वही प्रार्थनाएं करें जो मेरा प्रयत्न है, और जितना मैं प्रयत्न कर सकता हूं उस स्तर की हमारी प्रार्थना हो। बिना प्रयत्न के प्रार्थना करना भीख मांगने जैसा है, और ऐसी प्रार्थनाओं को ईश्वर सुनता भी नहीं है।
जो पुरुषार्थ करके अपनी बात प्रभु के सामने रखते हैं, अपनी कमजोरी को बताते हुए। जैसे कोई बच्चा, माँ घर में काम कर रही है और उस काम करती हुई माँ के पीछे पीछे बच्चा घूमता रहता है, पीछे भी चलता रहता है। वो बेचारा कोहनी से, घुटने से चल रहा है, छोटा बच्चा है। माता कोशिश कर रही, माता अपना इधर उधर घर में काम कर रही है, वो उसके पीछे पीछे कभी इधर जाता है। उसको दूध पीने की इच्छा है, तो माता को जहाँ पर खड़ी देखता है वहीं पर उसकी धोती पकड़ करके, और वो छोटा बच्चा 6 महीने वाला भी उसकी धोती पकड़ के खड़ा होने की, ऊंचा होने की कोशिश करता है। जब उसके सहारे से खड़ा हो लेता है तो अपना हाथ ऊपर की ओर को उठाता है। जब हाथ ऊपर की ओर को उठाता है और फिर बेचारा करुणामय होता है, उस समय माँ उसकी ओर देखती है और वात्सल्य से भर जाती है और उसको अपनी गोद में माता उठा लेती है, फिर उसको स्तन्यपान करता रहती है। ऐसे जब हम प्रयत्न करके उस परमात्मा से अपनी प्रार्थनाएं करते हैं तो कृपा पूर्वक परमात्मा हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और अपने आनंद रस का पान हमको करवाते हैं। तो व्यक्ति को प्रयत्न पूर्वक प्रार्थना परमात्मा से करनी चाहिए। बिना प्रयत्न के कोई प्रार्थना परमात्मा कभी सुनते नहीं है। अब यहाँ प्रकरण आया है तीसरी, उपासना। उपासना का प्रारंभ कर रहे हैं। समाधि निर्धूत मलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत् सुखम भवेत् न शक्यते वर्णयितुम गिरा तदा स्वयं तदंतःकरणेन गृह्यते। यह उपनिषद का वचन है। समाधि निर्धूत मलस्य चेतसः, जिसने समाधि से अपने चित्त के मल को धो लिया है, और आत्मनि निवेशितस्य, और परमात्मा में अपने मन को निविष्ट कर दिया है, प्रविष्ट कर दिया है, उसको जो सुख होता है न शक्यते वर्णयितुम गिरा तदा, उस सुख का वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता है। स्वयं तदंतःकरणेन गृह्यते, वह अपने अंतःकरण के द्वारा ही गृहीत होता है, उसका वाणी से वर्णन करना असंभव है। इसका अर्थ स्वामी जी लिख रहे हैं, जिस पुरुष के समाधि योग से अविद्यादि मल नष्ट हो गए हैं, आत्मस्थ होकर परमात्मा में चित्त जिसने लगाया है, उसको जो परमात्मा के योग का सुख होता है वह वाणी से कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उस आनंद को जीवात्मा अपने अंतःकरण से ग्रहण करता है। उपासना शब्द का अर्थ समीपस्थ होना है, समीप में स्थित होना है। अष्टांग योग से परमात्मा के समीपस्थ होने और उसको सर्वव्यापी सर्वांतर्यामी रूप से प्रत्यक्ष करने के लिए जो जो काम करना होता है वह सब करना चाहिए। अर्थात तत्र अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन यमों का पालन करना चाहिए। जो उपासना का आरंभ करना चाहे उसके लिए यही आरंभ है कि वह किसी से वैर न रखे, सर्वदा सबसे प्रीति करे, सत्य बोले, मिथ्या कभी न बोले, चोरी न करे, सत्य व्यवहार करे, जितेंद्रिय हो, लंपट न हो और निरभिमानी हो, अभिमान कभी न करे। ये 5 प्रकार के यम मिलकर के उपासना योग का प्रथम अंग है। दूसरा है नियम, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि। राग द्वेष को छोड़ भीतर और बाहर जलादि से पवित्र रहे। धर्म से पुरुषार्थ करने से लाभ में न प्रसन्नता और हानि में न अप्रसन्नता करे, संतोष रखे। प्रसन्न होकर आलस्य छोड़कर सदा पुरुषार्थ किया करे। सदा दुख सुखों का सहन और धर्म ही का अनुष्ठान करे, अधर्म का नहीं। सर्वदा सत्य शास्त्रों को पढ़े पढ़ावे, सत्पुरुषों का संग करे और ओम इस एक परमात्मा के नाम का अर्थ विचार करे। नित्य प्रति जप किया करे, अपने आत्मा को परमेश्वर की आज्ञानुकूल समर्पित कर देवे। इन 5 प्रकार के नियमों को मिला के उपासना योग का दूसरा अंग कहता है। इसके आगे 6 अंग योग शास्त्र और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में देख लेवे। ये स्वामी जी ने आदेश दिया है कि आप यहाँ पर योग दर्शन पढ़िए,
और योग दर्शन पढ़ करके उसको पूरी तरह से आत्मसात करिए। स्वामी जी ने यहाँ पर उसको संक्षेप से योग दर्शन के लिए छोड़ दिया है और कह रहे हैं उसको ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका और योग दर्शन में आप पढ़ करके जान सकते हैं। जब उपासना करना चाहें तब एकांत शुद्ध देश में जाकर आसन लगा, प्राणायाम कर, बाह्य विषयों से इंद्रियों को रोक, मन को नाभि प्रदेश में, हृदय, कंठ, नेत्र, शिखा अथवा पीठ के मध्य हाड़ में किसी स्थान पर स्थिर कर अपने आत्मा और परमात्मा का विवेचन करके परमात्मा में मग्न होकर संयमी होवे। जब इन साधनों को करता है तब उसका आत्मा और अंतःकरण पवित्र होकर सत्य से पूर्ण हो जाता है। नित्य प्रति ज्ञान विज्ञान बढ़ाकर मुक्ति तक पहुंच जाता है। जो 8 प्रहर में एक घड़ी भर भी इस प्रकार ध्यान करता है वह सदा उन्नति को प्राप्त हो जाता है। वहाँ सर्वज्ञादि गुणों के साथ परमेश्वर की उपासना करनी सगुण और द्वेष, रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि गुणों से पृथक मान अति सूक्ष्म आत्मा के भीतर बाहर व्यापक परमेश्वर में दृढ़ स्थित हो जाना निर्गुणोपासना कहती है। इसका फल जैसे शीत से आतुर पुरुष का अग्नि के पास जाने से शीत निवृत्त हो जाता है, वैसे परमेश्वर के समीप प्राप्त होने से सब दोष दुख छूटकर परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव के सदृश जीवात्मा के गुण कर्म स्वभाव पवित्र हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना अवश्य करनी चाहिए। इससे इसका फल पृथक होगा, परंतु आत्मा का बल इतना बढ़ेगा कि वह पर्वत के समान दुख प्राप्त होने पर भी न घबरावेगा और सबको सहन करेगा। क्या यह छोटी बात है? और जो परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना नहीं करता वह कृतघ्न और महामूर्ख भी होता है, क्योंकि जिस परमात्मा ने इस जगत के सब पदार्थ जीवों को सुख के लिए दे रखे हैं उसका गुण भूल जाना, ईश्वर ही को न मानना कृतज्ञता और मूर्खता है। ये यहाँ पर उपासना विषय समाप्त हुआ है। इसके बाद में ईश्वर के विषय में जो लोगों को तमाम तरह की शंकाएं रहती हैं, कैसा है, क्या है, प्रकृति कैसी है, ईश्वर कैसा है, जीव कैसा है, इसके बारे में एक नया विषय प्रारंभ करेंगे महर्षि। तो मैं आज के पाठ को मैं अपना पढ़ना यहीं पर विराम करूंगा। ईश्वर स्तुति, प्रार्थना और उपासना इन तीनों विषयों पर तो कोई जिज्ञासा, कोई बातचीत किसी के मन में हो तो आप बिल्कुल रखेंगे और हम लोग उसकी चर्चा कर लेंगे। बाकी अगला विषय हम कल प्रारंभ करेंगे। ओम। यहाँ पे उपासना के लिए एक घड़ी ही मतलब कम से कम एक घड़ी के लिए कहा गया था। एक घड़ी का समय कितना होता है? 48 मिनट। एक घड़ी माने 48 मिनट। आठ पहर में 48 मिनट कम से कम हो जाते हैं। तो 24 घंटे में कुल कितनी घड़ी हो जाएगी? जोड़ लीजिए। 24 हो गई, 12 मिनट का और बचेगा। 25-28 लगभग हो गए 28 घड़ी। 30 घड़ी लगभग होगी, जोड़ लीजिएगा हिसाब। 30 घड़ी का 24 घंटा। ओम। प्रश्न ले आइए। प्रश्न। ओम आचार्य जी। ओम आचार्य जी, हमारे जिले से गाजीपुर से एक आदित्य प्रकाश जी जुड़े हुए हैं जो गाजीपुर जिले के आर्य समाज के प्रधान हैं। अच्छा।
एक नए भैया करने से आप मिले थे, बहुत ही शांति, बहुत ही इन्होंने प्रांत के भी है अपने उत्तर प्रदेश के। तो बता दीजिए जरा अपना ऑडियो वीडियो खोल के आचार्य जी से सम्मुख हो जाइए। नमस्ते आचार्य जी। वीडियो भी खोल लीजिए भैया। अच्छा, अभी थोड़ा सा हम बागवानी कर रहे थे और आचार्य जी को सुन भी रहे थे। हाँ ठीक है। अच्छा, नमस्ते आचार्य जी। बागवानी करते रहिए, कृषि और ऋषि दोनों को संरक्षित करना। वही सब काम कर रहे थे अभी। देखिए सब गमले लगे हुए हैं यहाँ पर। के साथ में ऋषि को संरक्षित करना। एकदम लगे रहते हैं आचार्य जी, पूरा निष्ठा भाव से भैया जी। मैंने तो कल गया था, इनसे मिला भी पहली बार। दिव्य आत्मा है। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। जी, प्रतिदिन यज्ञ और जो है लोगों को पाठ करवाना, और इनका जो है डीएवी इंटर कॉलेज भी स्वामी दयानंद के उन्हीं का है, जो गाजीपुर स्टीमर घाट के पास में है। अच्छा। और वहाँ अपना जो है आर्य समाज मंदिर बहुत बड़ा है, 3 मंजिला था भैया ना। जी जी। और तो उनका भी परिचय करवा दीजिए। आचार्य जी ओम, मेरा प्रश्न है कि आपने कहा एक घड़ी, तो जैसा कि हमारे संस्कार में पिछले कई वर्षों से है कि परमात्मा की उपासना किस तरह से करना चाहिए कि एक घड़ी, आधी में पुनियाद, मतलब आप ईश्वर की उपासना कैसे कर सकते हैं। तो अगर एक घड़ी में 48 मिनट हुआ तो उसका आधा करते जाएंगे तो मुश्किल से 1 मिनट बचेगा। तो हम ये आपसे संशय दूर करने के लिए पूछ रहे हैं कि क्या ईश्वर की निर्विकार उपासना निरंतर प्रतिफल रहना चाहिए, उपासना में जो भी कर्म करना चाहिए वो उसी के लिए समर्पित हो। ऐसा है क्या? जो भी हम कर्म करते हैं जी जी जी। एक मिनट मैं थोड़ा बोल देना चाहूँ इस पर, अपनी बात रखो, आप अच्छा सुधारिएगा। जो एक घड़ी आधी में बुनियाद की बात हो रही है, मैं ऐसा सोच पा रहा हूँ कि अगर 24 घंटे में 1 मिनट के लिए भी हम अगर ईश्वर के सभी सच्चे गुणों का और जो उसका स्वभाव है, जो कर्म है, अगर सही ढंग से मुझको एक बार भी अगर पूरे दिन भर में याद करते हैं, अगर 1 मिनट के लिए भी चिंतन करते हैं, तो मुझे लगता है कि पर्याप्त प्रकाश में मिल जाता है। उससे जुड़ करके अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ाते हुए गलत काम करने से बचे और अच्छे कामों की तरफ आगे बढ़े। अगर हम 24 घंटे करते हैं, इसका प्रधान करते हैं, बहुत उत्तम बात है, बहुत आगे की प्रगति होगी। लेकिन अगर 1 मिनट भी अगर होता है ये उसके सच्चे स्वरूप के साथ जुड़ करके, हमको लगता है कि वहां पर बड़ा परिवर्तन होने की स्थिति संभावना है। ये तो उत्साहित करने के लिए, लगाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए ये सारी बातें कही गई। 1 मिनट कर लो, 2 मिनट कर लो, बैठ तो जाओ, कम से कम बैठो तो सही। अरे एक और चखो तो सही, चखोगे 4 रोटी खाओगे ही खाओगे। तो ये सारी बातें जो कही गई है उत्साहित करने के लिए है। जो स्वामी जी बात कह रहे हैं वो कर्तव्य का निर्धारण करने के लिए है। कर्तव्य का निर्धारण नहीं, कम से कम 1 घंटा समय दीजिए, 24 घंटे में से 1 घंटा परमात्मा को भी दे दीजिए, ताकि उत्साहित करने पे बच्चे वाले तो आओ 2 कोर खा लिया। अब 2 कोर थोड़ी खाएगा कि बैठ जाकर बैठ गया तो फिर 4 कोर भी खा सकता है।
इसलिए ये सारा कथन जो एक घड़ी आधी घड़ी वाला है, आचार्य जी, वाला है, पेट भी पूरा भर सकता है और संतुष्टि भी हो जाएगी। हाँ, ये सब जो है वो सब प्रेरित करने मात्र के लिए है जी। वो कोई फिक्स सिद्धांत नहीं कि आधी घड़ी भी कर लो, नहीं तो आदमी बहाना मार करके कि कहा तो है बाबा तुलसीदास ने आधी घड़ी भी ठीक है, बैठे 1 मिनट बैठा भाग लिया। वो केवल प्रेरित करने के लिए, वो केवल प्रेरित करने के लिए सारे वाक्य लिखे गए हैं, वो प्रेरणा मात्र है। आचार्य जी ओम। जी जी ओम। हाँ, अरे ये पूरा कथन इस तरह है, ये पूरा कथन इस तरह, एक घड़ी आधी घड़ी बुनियाद तुलसी संगत साधी हर कोटि अपराध। तो उससे ईश्वर की स्तुति, घड़ी आधी घड़ी के बाद तुलसी संगत साधु की हर कोटि अपराध, ऐसे पूरा है। और इसमें जो आपने उसमें 8 पहर में घड़ी इस प्रकार ध्यान करता है, वह सदा उन्नति को प्राप्त हो जाता है। तो के साथ परमेश्वर की उपासना और द्वेष रूप रस रूप गंध गुणों से पृथक मान अति सूक्ष्म आत्मा के भीतर बाहर व्यापक परमेश्वर में दृढ़ स्थित हो जाना निर्गुण उपासना कहती है। तो ये ईश्वर उपासना के लिए आपने कहा है, और वह तो संगत साधु की है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सारी चीजें बाद बाबा जी का वो दुआ हो, ये सारे कथन केवल प्रशंसा वाले हैं। वो सत्संग की महिमा सुना रहे हैं, सत्संग करने के लिए महिमा कर रहे हैं, आधी घड़ी में साधु संगत में चलो, मतलब आओ तो सही, ये है मुख्य चीज वहां पर। साधु संगत में आओ तो परमात्मा संगत में आओ तो सही, उनका कथन केवल इतना ही है। और स्वामी जी इस तरह से नहीं कथन कर रहे, स्वामी जी का सिद्धांत बताया जा रहा है, इतनी देर आप परमात्मा की उपासना करिए, जीवन की उन्नति अगर करनी हो तो। अगर आधी घड़ी में साधु संगत से कोटि अपराध खत्म हो जाए, कोटि अपराध अगर खत्म हो गया एक ही घड़ी की संगत से, तो बात ही खत्म हो गई। तो 1 मिनट के साधु के पास जाके बैठ जाइए, भाग आइए, आपका काम खत्म हो गया, सारी जिंदगी सब पाप खत्म हो गए। ये सब ललकारने के लिए चने की झाड़ पर ऊपर चढ़ा के झूला डालने के लिए। हम लोग तो यहाँ घंटे भर जुड़े रहते हैं आचार्य जी, तब भी आप पाप नहीं कटता है। वही कह रहा हूँ, करने से कोट जन्म कोट मूल जतन कराही, अंत राम मुख निकट नहीं, यह तो वही कहा हुआ है। तो उनकी वो सब उसको प्रमाण के रूप में मत खड़ा करिए, वो तो कहीं कुछ कहेंगे, जहाँ जिसकी प्रशंसा करे उसे उठा करके सफेदा की पुली पर बिठा देंगे। सिद्धांत की बातें सिद्धांत की होती हैं। आज भी जो बहन जी कह रही कुसुमलता जी, एक मिनट हम करेंगे, जो कुसुमलता जी कह रही हैं कि अपने प्रत्येक कार्य को करते हुए परमात्मा का ही ध्यान रखा जाए, अपने प्रत्येक कार्य में ईश्वर को उपस्थित रखा जाए, ईश्वर प्रणिधान किया जाए, ये बहुत उत्तम और बहुत उच्च कोटि का व्यवहार है। अगर ये सिद्ध हो जाए तो आनंद ही आनंद है। जी आचार्य जी, आज के आपके व्याख्यान में योग का जो है अष्टांग योग का पालन जो करने की बात कही गई है, नियम और समाधि की बात, तो मेरा ख्याल यही सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ, बिल्कुल शुरुआत यही करनी है। योग के जो अंग है, यम नियम है, वो हमारे जीवन में हमारे आचरण का विषय बन जाए। अच्छा जी, हमारे आचरण में आ जाए, ये उपासना करने की शुरुआत है। अच्छा जी, अष्टांग योग का तो सब जगह उपयोगिता लिखी गई है। उसमें लिखा है ऋग्वेद से भी उसको कंफर्म कर ले भाई, ये कहाँ से, ये मतलब क्या है? ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका स्वामी जी की एक किताब है जी। ऋग्वेद में ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका जो स्वामी जी ने लिखी है, उस अपनी पुस्तक बारे में वो कर रहे हैं।
कि उस पुस्तक में भी इस चीज को आप देख सकते हैं, वहां भी मैंने लिखा है इसको। वो वेदों की भाष्य भूमिका स्वामी जी ने लिखी है, अच्छी किताब है, बहुत बढ़िया। अभी वो भी हम लोग पढ़ेंगे। उसमें संस्कृत हिंदी दोनों भाषाओं में लिखी हुई है वो। जो अपना पुस्तकालय की बात है उसमें भी मैंने रिकमेंड किया हुआ इस पुस्तक को। तो स्वामी जी की भाष्य भूमिका बता रहे, उसमें भी मैंने योगांग के बारे में वर्णन किया हुआ। ये अष्टांग योग सबसे पहले कहाँ से आया है? वही हिरण्यगर्भ से आया है। योग शब्द जो है वो तो सबसे पहले वेद से आया है जी। इसीलिए उसको हिरण्यगर्भ से आया हुआ कह दीजिए, कोई संकट नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं। और उसकी योग की जो व्याख्या हुई है ढंग से, वो महर्षि पतंजलि ने किया है। जितने भी लोग हैं सब इसको कोई न कोई इसको मना नहीं करता कभी। हाँ, इसको मना करे तो बिल्कुल सार्वकालिक, सार्वत्रिक, सार्वजनिक। जो ये चारों ऋषियों को वेद का ज्ञान प्राप्त हुआ सृष्टि के आदि में जी, तो जो योग का चरम है समाधि, उसी में प्राप्त हुआ ना। हाँ, और क्या, बिना उसके कैसे प्राप्त होगा? समाधि में ही प्राप्त हुआ। तो योग तो वहाँ हमारे योग का जो चरम है समाधि, वहाँ पर उस रूप में उनको प्राप्त हुआ है, जनाया गया है, बताया गया है। तो सृष्टि के आदि से ही योग का प्रारंभ है। यही से सिद्ध हो जा रहा है। योग सृष्टि के आदि में से है और योग का वर्णन वेदों में है। वह परमात्मा के ज्ञान में योग नित्य है। उसकी व्याख्या महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में किया हुआ है। ओम आचार्य जी, ये हिरण्यगर्भ थोड़ा सा और स्पष्ट कर दें इनके बारे में, और क्या है शब्द का अर्थ? हिरण्य का मतलब होता है जिसको सब पसंद करते हैं, जो मन को आकर्षित करता है, जो चमकीला है, चमकता है जी। इन चीजों का नाम है हिरण्यम। चमकता है, सबको आकर्षित करता है जी, और सबको अच्छा लगता है जी। लिखा है आस्क्रेस्कार तो हिरण्यम हित रमणम भवति, जो हितकारी भी होता है और सबको अच्छा भी लगता है जी, उसे कहते हैं हिरण्य। और हिरण्य है गर्भ में जिसके, ये बहुव्रीहि समास है। हिरण्य है गर्भ में जिसके, उसका नाम है हिरण्य गर्भ जी। ये सारे जितने ये पदार्थ हैं चमकीले लगते हैं, सूर्य चंद्र तारे नक्षत्र इत्यादि सब अच्छे लगते हैं। ये जिसके गर्भ में है उसका नाम है हिरण्य गर्भा। उसी हिरण्य गर्भ परमात्मा ने भेद दिया, उसी ने अपने गर्भ से निकाल करके सारे जगत के पदार्थ किए। जी जी सर जी। परम पूज्य स्वामी के यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि में से आसन और प्राणायाम को पकड़े, ऊपर यम नियम को छोड़ दिए, इधर प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि को छोड़ दिए, तो बीच का रास्ता पकड़े क्या? ये बीच का रास्ता नहीं पकड़े जी। ये आसन और प्राणायाम जो है वो शरीर से संबद्ध है। जी जी। अच्छा, शरीर से स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से मोटा मोटा सब लोगों को पता रहता है कि मुझे स्वस्थ रहना चाहिए, क्योंकि बीमार होता है तो कष्ट प्राप्त करता है। उसे बुखार आता है तो अपने बीमार मानता है, जब मन में चोरी का भाव होता है तो अपने बीमार नहीं मानता है। मेरे मन में अगर झूठ बोलने का भाव है तो अपने आप कहता हूँ मैं बीमार हूँ। जब हमें क्रोध आए तो कहना चाहिए कि मैं बीमार हूँ, मैं अस्वस्थ हूँ। लेकिन आदमी शरीर के अस्वस्थ होने को ही अस्वस्थ होना मानता है, क्योंकि परेशान होने लग जाता है। तो स्वामी जी ने आसन प्राणायाम के माध्यम से शरीर को जोड़ा। जब आप जी नमस्ते। ग्रुप में एक प्रश्न अभी पड़ा है इसी में,
अभी अभी इसमें क्या आया है? योग के जनक भगवान शिव को माना जाता है, क्या यह कथन सत्य है? ये है राघवेंद्र सिंह जी। हाँ, भगवान शिव कहे किसको रहे? पहले देखिए, डमरू वाले को या कल्याणकारी शिव को? यही समझा दीजिए आचार्य जी। जो हम लोग पढ़ चुके सत्यार्थ प्रकाश में कि शिव परमात्मा का ही नाम है, इसमें क्या दो राय है कि शिव से ही योग की उत्पत्ति हुई है? जब परमात्मा शिव है, शिव से वेद हुआ, शिव से योग हुआ, शिव से सब कुछ पैदा हुआ, शिव परमात्मा। लेकिन वो डमरू वाला मत लाइएगा, नंदी वाला और वो बैठने वाला और मृक्षाला वाला भस्म वाला। शिव लाइएगा परमात्मा, जो जिसके लिए हम रोज प्रार्थना करते हैं, नमः शिवाय च शिवतराय च। वो जो मेरा कल्याणकारी प्रभु और शिव है, उसी से योग की उत्पत्ति। बिल्कुल कथन ठीक है, लेकिन शिव माने ये वाला मत समझिएगा, बस दाढ़ी वाला, जटा वाला, दाढ़ी वाला, बाल वाला, डमरू वाला, त्रिशूल वाला, ये सब मत समझिए। शिव माने परमात्मा कल्याणकारी, जो सबके हृदय में विराजमान है। आचार्य जी ओम। जी जी। ये जो हमारे संस्कृति में 4 आश्रम हैं और उस आश्रम और ये योग का जो अंतिम लक्ष्य समाधि है, और चारों आश्रम में अंतिम आश्रम संन्यास है, तो इनका क्या संबंध है? हमको किस आश्रम में योग करना चाहिए? बिना योग के आप पैदा ही नहीं होते, योग से ही आप पैदा होते हैं, इसलिए बचपन से योग शुरू करना है। योग बचपन से ही प्रारंभ करना है। जैसे जो यम नियम है, उसके जो शब्द हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान, ये शब्द के अर्थ बचपन में बच्चों को कहाँ समझ में आएंगे? बिना शब्द को समझे फिर उसका ज्ञान हुए और फिर उस पर अमल कैसे होगा? बच्चों को आप बताएंगे किसी जीव को नहीं मारना चाहिए, जो नहीं सताना चाहिए, उनके समझ में नहीं आएगा। आप कहेंगे किसी जीव को नहीं सताना चाहिए, किसी को मत मारो, तो बच्चे के समझ में नहीं आएगा क्या? नहीं, योग की साधना तो आदमी को स्वयं करनी है भाई। बच्चे को आप बताएंगे तो बच्चा स्वयं ही करेगा। बच्चा आपके करने थोड़ी उसका हो जाएगा, करेगा तो स्वयं ही, पर आप बताएंगे तो। आप बताइए अहिंसा किसको कहते हैं? बच्चे को समझिए बेटा, नहा धो करके शुद्ध हो जाओ, कपड़े साफ सुथरा पहनो, तो शौच हो गया। किसी को सताओ मत, अहिंसा हो गई। झूठ मत बोलो, सत्य हो गया। ये कठिन, इतने कठिन शब्दार्थ थोड़े किसी समझ में नहीं आएगा। हमारे दिमाग में ही आ रहा था संन्यास और समाधि दोनों का जो है एक ही समय हमको लग रहा। एकदम भूल जाइए, एकदम भूल जाइए। लिखा है वही वो धर्मशीला स्यात्। मनुज ने लिखा है कि व्यक्ति को धर्म का पालन, योग का पालन ऐसे करना चाहिए जैसे मृत्यु ने मेरी चोटी को पीछे से पकड़ा हुआ है, और वो कभी भी झटका दे सकती, बुढ़ापा नहीं ढूंढेगी वो। इसलिए योग करना बिल्कुल नन्हे बच्चों से। हमारे यहाँ बच्चे 8 साल के योग कर रहे हैं। ठीक आचार्य जी। ब्रह्मचर्य का पालन तो बच्चों से, संन्यास जाके क्या ब्रह्मचर्य पालन के लोग रहेगा ही नहीं। तो संन्यास से जब शरीर में कुछ बचेगा ही नहीं, तब जाएगा ब्रह्मचर्य का पालन करने। ये तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी हो जाएगा। ब्रह्मचर्य, सत्य, अहिंसा, ये सब अभी से, आज से, तुरंत, यहीं से, इस क्लास से ही प्रारंभ हो जाना चाहिए। सत्य बोलना, शौच होना, अहिंसा रखना, अपरिग्रह रखना। जिस दिन से व्यक्ति पैदा हो उसी दिन से उसको सिखाया जाना चाहिए और उसको उसी दिन से करना शुरू करना चाहिए। कुछ लोग आचार्य प्रतीक्षा नहीं करनी। कुछ लोग भोग करके अपवर्ग में जाना चाहते हैं, कुछ लोग सीधे अपवर्ग में रहना चाहते हैं। नहीं, भोग करके अपवर्ग में जाएं या सीधे अपवर्ग में जाएं, दोनों रास्ते हैं।
आप एक सीढ़ी गैप करके कूद करके ऊपर चले जाइए और ज्यादा पहला नहीं 3-4 सीढ़ी कूद जाइए, लेकिन जाने का रास्ता वही है, जाना उधर से ही पड़ेगा। ओम आचार्य जी। आचार्य जी, ओम आचार्य जी, ओम जी बोल आचार्य जी। ये कह रहा है कि एक सप्ताह में महात्मा गांधी जी को महात्मा कैसे कहा गया, किस गुण के आधार पर? स्वामी श्रद्धानंद जी ने गुरुकुल कांगड़ी खोला तो वहां पर वो गए गांधी जी, तो उनको वहां पर स्वामी श्रद्धानंद जी ने जी महात्मा कहा, जी महान आत्मा कहा, महान आत्मा ने महात्मा। और श्रद्धानंद जी की हत्या के बाद जी उस महात्मा ने कैसा बयान दिया, तो कैसे उनको महात्मा मान ले? एक स्वामी ने, एक संत ने उनको महात्मा की उपाधि दी और उसके बाद वो किस लक्षण पर दे दिया उन्होंने? भावात्मक दे दिया कि कुछ गुण कर्म स्वभाव उनका देखा? आप मेरे घर में आओगे तो मैं तो आपका स्वागत ही करूंगा जी। तो महात्मा जी गुरुकुल में गए थे तो स्वामी जी ने उनको बच्चों के सामने बोल दिया जी, वो तो आप अतिथि मेरे, तो मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ जी। बाकी ज्यादा गुण दोष का विवेचन नहीं किया गया कि आदमी आगे जाकर क्या करेगा और पहले उसने क्या किया है। पहले भी गांधी ने सट्टा ही किया था स्वामी जी के साथ में जी, इसीलिए स्वामी जी कांग्रेस से अलग हुए थे और गुरुकुल जाकर के खोला था, नहीं तो स्वामी जी कांग्रेस के अध्यक्ष होते जी। तो गांधी जी की सख्तता के कारण से ही श्रद्धानंद जी ने गुरुकुल खोला। लेकिन अब आप मेरे घर में आएंगे तो मैं आपका स्वागत करूंगा भाई, अतिथि के नियम के आधार पर जी। तो उस स्वागत सत्कार में उन्होंने महात्मा जी उनको कह दिया, महात्मा जी ओढ़ के चले आए, महात्मा जी नाम ही उसके साथ जुड़ गया जी। मैं आप मेरे घर में आए, मैं आपको कहूँ आप बहुत उत्तम पुरुष है और आप यहाँ जाते समय मेरी साइकिल उठा ले जाए तो वही हालत महात्मा गांधी जी की है वही हालत गांधी बाबा ने किया। इसमें अपना अपना कर्म है लोगों का। ये आचार्य जी श्रद्धानंद जी की हत्या के बाद क्या बयान दिया था, ये जरा बता दें। श्रद्धानंद जी की हत्या के बाद गांधी बाबा बोले रशीद हमारा भाई है और उसको कोई दंड नहीं देना चाहिए। श्रद्धानंद जी की मृत्यु ऐसी ही होनी थी क्योंकि वो गलत काम कर रहे थे। तो बहुत गलत बोले। ये उनका लेख है, तो बाकायदा लिखा हुआ है, खाली बोला ही नहीं, लिखा है इसको। मैं नहीं जानता था आचार्य। यंग इंडिया पत्रिका में ये लिखा, उन्होंने लिखित दस्तावेज है और उसको बचाने के लिए उन्होंने बाकायदा पैरवी करवाई दंड न मिले इसके लिए। उन्होंने पैरवी करने के लिए कहा भी कि उनका केस मैं खुद लड़ूंगा। हाँ बिल्कुल, पैरवी करवाई केस लड़ने के लिए महात्मा ने कहा। हाँ अगर न कोई लड़ता तो खुद उसका केस लड़ जाते। क्या तो कोई किसी की भी करे उसका केस, अगर कोई ऐसे आदमी लड़ते तो गलत ही है। हाँ बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। और जहाँ चलिए कोई चीज छुपी हो तो ठीक है, खोज करने के लिए विरोधी वकील होना चाहिए, लेकिन आप व्यक्ति पकड़ा हुआ है, सामने सामने गोली मारा दिखाया गया है, उसकी सुरक्षा के लिए केस लड़ना है तो बदमाशी है। आचार्य जी भगत सिंह का केस लड़ने के लिए तैयार नहीं हुए थे। हाँ तो महात्मा थे भाई। महात्मा जी ऐसे को महात्मा कहना भी तो बड़ा बुरा लग रहा है। महात्मा थे इसीलिए तो भगत सिंह का नहीं लड़े, रशीद का लड़ रहे थे। भगत सिंह उनके भाई नहीं थे। आचार्य जी उनको भी दंड मिल गया ना, उनके कर्म का फल उन्हें मिल गया। जब उनको दंड मिला तो नहीं कहा नाथुराम को माफ कर देना, तब नहीं कहा नाथुराम को माफ कर देना।
हाँ, तब नहीं हुआ कि नाथुराम हमारा भाई है। उस समय कहते हैं कि महात्मा नाथुराम हमारा भाई है, उसको माफ कर देना, उसे कुछ मत कहना। मुझे लगता है सर ये आगे 50 साल में महात्मा को बातें हट जाएगी नाम में। अब आप लोग ऐसे रहेगा तो हटेगी ही क्या। जैसे जैसे सारे नोटों पर से एक नोट पर रह जाएंगे, बाकी नोटों पर क्रांतिकारी लोग आएंगे, सुभाष चंद्र बोस जी आएंगे, तो वैसे ही नाम में से भी हटेगा। महात्मा तो हट जाना चाहिए। आपको उनसे बड़ा महात्मा बनाएंगे पंडित जी। क्या बोल रहे हैं दादा? आपको उनसे बड़ा आपको उनसे बड़ा महात्मा बनाएंगे, उनसे बड़ी लाइन खींचेंगे ना, तब इनका भी नाम चलेगा। रिप्लेसमेंट की बात नहीं हो रही है, समय हो रहा है। छोड़िए उनके विषय में ज्यादा हम लोग चर्चा क्या करेंगे। अच्छी बात है, जैसे भी उनका अपना चरित्र जाने को जाने। यथार्थ कुछ और होता है, आचरण कुछ और होता है, व्यवहार कुछ और होता है। अपने को ईश्वरोपासना करनी है, ईश्वर के सत्य यथार्थ स्वरूप को स्वीकार करना है, उसको मानना है, उसको देखना है, उसके अनुसार अपने जीवन को सुंदर पवित्र बनाना है। और किसी का प्रश्न रह गया तो पूछ लीजिए। आचार्य जी जी, जाप में क्या आता है? जिस इसमें बताएंगे जाप करना चाहिए, जाप किस चीज का है? ये तो कई बार बहन जी उत्तर आ गया। ओम का जाप करना ही तो रोज हो रहा है, ओम का जप करना है, गायत्री का जप करना है, ओम का जप करना है। सिर्फ ओम का ही जाप करना है। एक घड़ी 48 मिनट बताए हैं आप, 48 मिनट में ओम का ही जाप करना है। ओम शब्द को बोल करके ओम का जो अर्थ है उसको विचार करके और उस अर्थ में मेरा जीवन कहाँ कितना चल रहा है वो तुलना करनी है, उसमें पूरा समय लगाना है। जैसे ओम का अर्थ जो हम लोग पढ़ रहे हैं, निराकार है, सर्वशक्तिमान है, दयालु है, न्यायकारी है, परोपकारी है, तो वो परोपकारी हम कितने परोपकारी हैं, वो दयालु हम कितने दयालु हैं, इस पर विचार करना है, आत्मनिरीक्षण करना है ओम के गुणों के आधार पर। ये उपासना है। खाली ओम 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 मंत्र नहीं पढ़ना है, तद जपस तदर्थ भावनम है, उसका जप करना है और उसके अर्थ को अपने जीवन में धारण करने की भावना करनी है। आचार्य जी माला लेकर के जप करना है कि मानसिक जप करना है? माला तो बहुत बच्चों वाला खेल है जी। बहुत बचपना, जब मन नहीं लगता चलो ठीक है माला लेकर के गिनती गिन रहे हैं, उत्साह होगा कि इतना कर लिया, इतना कर लिया, इतना कर लिया जी। अब माला रहेगा हाथ में तो उसके घुमाने के लिए ही मन आपका माला में घूमता रहेगा। जी जी जी। इसलिए दूसरी चीज रहेगी तो मन दूसरी चीज पकड़ता रहेगा, फिर आता रह जाता रहेगा, तो फिर स्थिरता तो होगी ही नहीं। मानसिक जप सर्वोत्तम है। बिल्कुल बिल्कुल, माला वाला कुछ नहीं, बाहर की चीजें कुछ नहीं, सीधा बैठेंगे। मैं जो तरीका करता हूँ, आप सीधा बैठिए और सीधा बैठ करके चाहे तो प्रारंभ में अभ्यास करने से उगते हुए सूरज को या रात को चंद्रमा को देख लें एक बार जी, और उसको देख करके फिर अपने हृदय में या मस्तिष्क में, हृदय में करता हूँ जी, अपने हृदय में उस प्रकाश को अनुभव करना जी। उस प्रकाश में ओम इस अक्षर को लिखा हुआ एक बार देख लीजिए जी। अब उस ओम के जो गुण है, ओम के जो अर्थ है, रक्षा करने वाला, दयालु, परोपकारी, पिता, माता, न्यायाधीश, उसमें से किसी शब्द को अपने मन में लीजिए और वो न्यायाधीश से न्याय करता है, ऐसे न्याय करता है, मैं कितना न्याय करता हूँ। जी जी। ये उपासना का तरीका है। इसमें आप 2 घंटे बैठे रहिए, आपको पता ही नहीं चलेगा। जी जी। ये है पद्धति। इस तरह से बैठ करके उस प्रकाश में ओम को रख करके बार बार वाणी से ओम वाणी मात्र से नहीं करना है, अर्थ विचार के साथ बुद्धि मन को एकाग्र करना है। जी जी। आचार्य जी
पद्मासन या मान लीजिए सुखासन में 1 घंटा 2 घंटा नहीं बैठ सकता तो सोपान आसन यानी चेयर पर भी तो बैठ सकता है। लेटे लेटे भी कर सकता है। इसमें स्थिर सुखम आसनम है, स्थिर सुखम। जी हाँ, स्थिर सुखम माने वो बैठना उठना, सिद्धासन पद्मासन जो सिद्ध हो जाए अच्छी बात है जी। शरीर की असमर्थता है तो लेटे लेटे भी यह क्रिया करते रहना है। जी अच्छा। शरीर सहज भाव में हो, ध्यान इधर उधर न भटके। अगर आपका दर्द हो तो फिर आपका मन तो दर्द में रहेगा, फिर आप ध्यान में कहाँ जाएंगे। जी सर, शरीर स्थिर रहे, मन इधर उधर न भटके, बस उसी समय ध्यान। भले आप लेटे लेटे करते हो, आराम कुर्सी पर बैठ के करते हो, कोई संकट नहीं। आचार्य जी क्या कह रहे? ईश्वर परिधान को थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए यहीं पर। तो समय का जो बाउंडेशन है वो ईश्वर परिधान का मतलब है ईश्वर में अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देना। मैं जो क्रियाएं कर रहा हूं मेरे अंदर विराजमान ईश्वर अगर उस क्रिया को करते समय आनंद उमंग उत्साह भर रहा है तो मैं क्रिया को करता हूं। अगर भय शंका लज्जा कहीं होती तो बिल्कुल नहीं करता। उसी की आज्ञा से मैं अपने कार्यों को कर रहा हूं और जिसमें मन आनंद उमंग और उत्साह अनुभव करता है ईश्वर की ओर से वो है, उसको देख करके ही मैं उसके कार्यों को करता हूं। इस तरह से अपने आप को ईश्वर को समर्पित करके कार्यों को करना। मैं नहीं कर रहा हूं बल्कि मुझसे ईश्वर करवा रहे हैं। इस भाव के साथ में कर्म करने का नाम है ईश्वर प्रणिधानम। आचार्य जी, अब संध्या पर ध्यान है। संध्या हो गई, शांति पर ध्यान है, शांति पाठ। शांति पाठ कर लीजिए तो रोज की चर्चा है वो जल्दी चलनी है। आचार्य जी संध्या में जो मंत्र जो लिखा है उसको अगर पढ़े किताब से तो वो सही है कि नहीं? जो है किताब से पढ़ेंगे, किताब से पढ़ते पढ़ते उसको याद कर लेंगे, याद करके फिर उसको मंत्र का अर्थ समझ लेंगे, फिर मंत्र बोलते समय मंत्र के अर्थों का विचार करते करते बोलेंगे। ये स्टेजेज है आगे आगे बढ़ने की। अच्छा अच्छा। अगर जिंदगी भर देखते ही पढ़ते रहे उसका मतलब मेरी धारा ठीक नहीं चल रही है। मन में विचार करना चाहिए जो है, मन में विचार उसको करना चाहिए जो है। हाँ, जो मंत्र के अर्थ हैं उन अर्थों पर विचार किया जाए। आचार्य जी मैं अगर समय है मेरे पास तो मैं बैठे बैठे रहता हूँ तो मेरा दिल करता उसी को लेकर मैं पढ़ने लगता हूँ। कभी भी ऐसा कोई नियम है क्या कि इसी समय ही पढ़ना चाहिए? मैं रात को सोने जा रहा हूँ, मन किया मैं उसी को पढ़ लिया, मेरे को नींद आ गई, मैं सो गया। बिल्कुल, जब भी अवसर लगे 24 घंटे जब भी मौका लगे किताब खोले तुरंत पढ़िए। जी जी, जिस भी समय आपको मौका मिले तुरंत पढ़िए। जी महाराज। आचार्य जी मैं कई बार ऐसा बहुत ध्यान लगाने बैठा तो ऐसे सोचते सोचते कब नींद आ जाती पता ही नहीं चलता। ऐसा भी होता है, ऐसा होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसीलिए बीच बीच में आचरण करने का कि कभी आलस्य के प्रति, जैसे मान लीजिए आप ध्यान में एकाग्र को शरीर बिल्कुल अचल हो गया तो फिर शरीर को नींद आने लग जाती है। अगर ऐसा कभी तो इसलिए वहां आत्मन का ध्यान किया हुआ आचरण कर लेना चाहिए। आचार्य जी मैं चाह रहा था आज ये अष्टांग योग का प्रसंग आज हुआ इस संदर्भ में, इसमें जो ईड़ा पिंगला नाड़ी होती है उसका सुषुम्ना नाड़ी से कहाँ संबंध होता है? आदरणीय डॉक्टर साहब जी हैं, थोड़ा सा 2 मिनट चाह रहे थे, उनका भी मार्गदर्शन और आपसे भी थोड़ा सा इसे स्पष्ट कर दें। योग दर्शन में तो इस तरह का कुछ नहीं आया है जी, लेकिन जी ये जो हठ योग है, हठ योग में लिखा हुआ है कि
ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना का जो संपर्क है वो मस्तिष्क में भ्रू मध्य में होता है जी। दोनों भ्रुवों के मध्य में जो खाली स्थान है जी, उस स्थान पर तीनों नाड़ियों का संगम होता है, एकत्र होती है तीनों नाड़ियां। जी। सुषुम्ना लुप्त है ना सर? सुषुम्ना लुप्त तो तीनों ही है, नाक बाहर दिखाई पड़ती है, लेकिन सुषुम्ना जो है वो जो आपकी रीढ़ की अंतिम हिस्सा है, जहाँ बैठते हैं धरती जो टिकता है। जी जी, नीचे मूलाधार, इसको रीढ़ पुच्छ बोलते हैं। वहां से आरंभ करके सुषुम्ना और जो रीढ़ की हड्डी उसके बीच में से होती हुई लघु मस्तिष्क से होती हुई बृहद मस्तिष्क तक आते आते यहाँ आके वो समाप्त होती है। जी। जब इसमें जो ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है और स्पाइनल कार्ड होता है, जी जी, तो स्पाइनल कार्ड में लेफ्ट राइट साइड में दो अलग अलग तरह की नसें चलती हैं। हाँ 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 हाँ। और बीच में छेद रहता है जिसमें फ्लूइड चलता है। जी जी जी। और वो ब्रेन तक पूरा आता है। हाँ। जगह जगह पर जो है नर्स का गुच्छा होता है, तो उसको ये लोग चक्र से जोड़ते हैं। जो 6-7 जो जगह है वहां पे नसों के गुच्छे निकलते हैं, उसमें सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक का भी कंट्रोल होता है और बाकी और भी जो नसें निकलती है। तो वहाँ एक जगह बाकी सभी जितने रीढ़ की हड्डियां हैं, दो हड्डियों के बीच में जो स्पेस होता है सबसे नाड़ियां निकलती हैं और जगह जगह पे उनके गुच्छे बन जाते हैं, तो उसको जो है वो लोग चक्र से जोड़ देते हैं। और ईड़ा पिंगला बायां दायां करके और बीच में सुषुम्ना जो पोल है, जो उसमें से फ्लूइड CSF रहता है, जो फ्लूइड ऊपर नीचे पूरा ब्रेन को चारों तरफ से घेरे रहता है जी। ये ऊपर में आके भूमध्य में ही सब मिलते हैं। वहां पे वेंट्रिकल ब्रेन के अंदर जगह जगह स्पेस होता है, वहां पे ये फ्लूइड आके आपस में तीनों मिल जाते हैं। और वहीं पे पीनियल रहती है, पीनियल को ही थर्ड आई लोग बोलते हैं। अच्छा, उसी को सुषुम्ना कह रहे हैं? नहीं, पीनियल थर्ड आई जिसको बोलते हैं ना, तीसरी नेत्र जो खुल जाती है लोग बोलते हैं मस्तक पर। हाँ, वो पीनियल ग्लैंड होती है। इस तरह से उसकी संरचना साइंस से उसको जोड़ते हैं, उसको इस तरह से बनाते हैं। अब ये इतना तो साइंटिफिकली खोज है और इससे ज्यादा सूक्ष्म होगा तो उसको पता नहीं। आचार्य जी, योग के माध्यम से पता चलेगा। जी जी। आचार्य जी, जी, एक दिन सौभाग्य से राम कुमार जी के यहाँ मैं रुका हुआ था, तो एक पुस्तक उनके पास थी, उसको थोड़ा मैं पढ़ रहा था, फिर हम लोग चले गए, ज्यादा पढ़ा नहीं उसको। तो उसमें आया कि स्वामी जी एक बार किसी मुर्दे को पकड़ लाए इन्हीं नाड़ियों को देखने के लिए, नदी में बह रहा था। उसका ऑपरेशन करके चीर फाड़ के देखे तो कहीं कुछ नहीं था, तो उन्होंने कहा कि ये सब व्यर्थ है, ऐसा कुछ था। हम पढ़ रहे थे, फिर एक बार नहीं, चलिए अभी लेट हो रहा है, चले आए, उसको पूरा पढ़े नहीं। थोड़ा सा ऐसा क्या था वहाँ पे? वो कोई पुस्तक स्वामी जी को मिली थी चिकित्सा विज्ञान से संबंधित, जिसमें 10 नाड़ियों का वर्णन था। तो स्वामी जी ने उसको मुर्दे में चेक करके देखने की कोशिश की, निकाला, और वो चीज जैसी लिखी थी वैसी नहीं मिली, तो स्वामी ने किताब भी फेंक दिया, मुर्दा भी फेंक दिया। जी जी जी, ये हुआ था। तो सत्य इसके लिए देखने के लिए तो तमाम सूक्ष्म चीजों की आवश्यकता पड़ती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो चीज आवश्यकता तो थी भी नहीं। 3-4 बॉडी का डिसेक्शन हम लोग खुद किए हैं, तो ये सब चीज तो मिलती है, ऐसा नहीं है। खून की नलियां अलग होती है, नाड़ियां अलग होती है, नर्व्स के पुच्छ अलग होते हैं। ये तो पुस्तक इस तरह की रही होगी जिसमें स्वामी जी कुछ नहीं मिला होगा तो उन्होंने फेंका हो। कौन सी पुस्तक तो पता कुछ है नहीं जी। तो उसकी परीक्षा भी क्या करके जान सकते हैं कैसा था क्या था? वो तो एक जीवन की घटना थी, कुछ उनको नहीं मिला होगा, या क्या किताब थी, क्या लिखा था उसमें। हो सकता है किताबें लोग लिखते रहते बिना अनजाने में भी, तो वैसी किताब होगी, स्वामी को न समझ में आई, उन्होंने उसको फेंक दिया। अच्छा जी, इस बात से एक बात स्पष्ट होती है कि महर्षि बड़े प्रयोग धर्मी थे। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जी।
आचार्य जी, मैं जहाँ तक समझता हूँ तो चक्रों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ओम का ध्यान करना चाहिए हृदय कोश में। ये जो जितने भी नियम ऋषियों ने बनाए हैं वो सब प्रयोग के आधार पे निष्कर्ष निकाल के ही बने हैं। जो ऋषियों के नियम बिल्कुल प्रयोग के आधार पर ही है। शांति पाठ कहा जाता है। भारतेंदु जी शांति पाठ। ओम देव शांति हरि अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति राप शांति रोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम नमस्ते। ओम नमस्ते अच्छा जी। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी सभी जनों को नमस्ते। सबको प्रणाम, सबको प्रणाम, सबको नमस्ते।